और हिंदू धर्म गुरु भी साध्वी गीतांबा हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है साध्वी गीतांबा इस डिबेट में आपका। कल जो बुलंदशहर में बीती रात हुआ उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगी? नहीं, ये तो हमारे यहाँ एकदम बिल्कुल गलत हो रहा है और हमारे धर्म के लिए तो हम जहाँ तक समझते हैं कि हिंदू धर्म इतना कमजोर हो चुका है कि जो जहाँ आक्रमण कर सकता है कर रहा है और वहाँ प्रशासन कुछ कर भी नहीं पा रही। सबसे ज़्यादा अफसोसजनक बात यह है कि वहाँ प्रशासन कुछ अगर करे तो एक बार सोचा जाए कि नहीं, प्रशासन बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे जब हिंदू धर्म पर, हिंदू भावनाओं पर कुठाराघात हो रहा है उसमें प्रशासन भी चुप लगा करके बैठी हुई है, तो हमारे लिए बहुत दुखद है। चुनाव से पहले इस तरीके की घटनाएं बहुत ज्यादा होने लगती हैं, एकाएक इस तरीके की घटनाएं सामने आने लगती हैं, तो क्या ये सिर्फ चुनावी माहौल को भांपते हुए फिजा को खराब करने की, अमन शांति भंग करने की कोशिश है, शरारत है ये? बिल्कुल, ये एकदम शरारत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये इस तरह से माहौल हिंदुओं को भड़काने का और हिंदुओं को उकसाने का काम होता है और ये बताया जाता है कि तुम कितने दबे कुचले हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, तुम्हारा धर्म कुछ नहीं कर सकता है, तुम्हारे लिए सरकार कुछ नहीं कर सकती है। तो इस तरह से हमारे धर्म के साथ मजाक होता है और ये दिखाया जाता है कि हम लोग सब कुछ करेंगे और आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे। हिंदू धर्म में कुछ भी नहीं है, ये हम लोगों को उकसाने का काम होता है और हमारे धर्म पर बार बार मतलब प्रशासनिक तंत्र जो है वो कमजोर है, वो उस तरीके से एक्शन नहीं ले रहा, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल कमजोर है हमारे, एकदम बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, आलोक अवस्थी जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मैं इतना ही कहूंगा प्रिया जी कि जो प्रशासनिक जानकारी मेरे पास आई है, यही जानकारी आई है कि वहां पे 4 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा था। वहां पर जो है मरम्मत का कार्य चल रहा था, जहां पर ये मूर्तियां खंडित हुई हैं। प्रशासन ने इन 4 मूर्तियों को पुनर्स्थापित वहां पे करवाया है। 5 टीमें पुलिस की लगाई गई हैं। असामाजिक तत्वों को, कुछ लोगों को पूछताछ के लिए जो है हिरासत में लिया गया है। निश्चित रूप से इसमें जो है कठोरतम कार्रवाई जो है सरकार करेगी। मेरा इतना जरूर कहना है कि यह एक तरीके से जो समाज में बांट करके देखने वाली जो शक्तियां हैं, जैसे अभी मुस्लिम लीग के जो आपके प्रवक्ता जिनको आपने इनवाइट किया था, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को वोट देने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों के अधिकारों को वंचित कर रहे हैं। अरे भाई, मुसलमानों के नाम पर इसी मुस्लिम लीग ने एक नया देश बना दिया, पाकिस्तान बना दिया, और आज भी जो है आप इस तरह बांट के देखने की बात करते हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की अवधारणा से काम करती है। जितनी भी सरकार की नीतियां हैं और योजनाएं हैं वो हम बराबरी से सबको देते आ रहे हैं लगातार। चाहे गरीबों को मकान देने की बात रही हो, या उनको गैस का सिलेंडर देने की बात रही हो, या उनको 6,000 रुपया सालाना जो है हम किसानों को निधि देने की बात रही हो, हर जगह जो है हमने समाज को बांट के नहीं, समाज को जोड़ करके देखा है। आज व्यापार के लिए जो है हम उनको ऋण देने को उपलब्ध करा रहे हैं। हम उनके घरों में बिजली का फ्री कनेक्शन दे रहे हैं। हर तरह की योजनाओं में बराबर लाभ दे रहे हैं। जो समाज को बांटने का जो प्रयास करने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेगी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बिना भेदभाव के काम करती है। और जिन्होंने आज देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर पहले समाजवादी पार्टी सरकार के समय पे दंगे आम होते थे। मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को हवाई जहाज भेज करके बुला करके तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी अब नहीं होते, कम हो गए। ये आपकी उपलब्धि है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे आप वोट लेते हैं। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का कैसा है, ये देश ही नहीं विदेश में भी इसका डंका बजता है, ये मानते हैं सर। लेकिन अभी भी इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, इस पे क्या एक्शन लेंगे? देखिए, साध्वी गीतांबा हमारे साथ है, सुन लीजिए सर। उनकी पूरी बात आपने सुनी, वो बेबस्ता, वो लाचारी, वो गुस्सा, वो सब कुछ उनकी बातों में झलक रहा है। वो ये कह रही है कि हम इतने सॉफ्ट है कि हमें बार बार टारगेट किया जाता है। अंदर से अगर आप किसी को बार बार आघात पहुंचाएंगे, बार बार उसे चोट पहुंचाएंगे, तो फिर वो इतना चोटिल होगा और उसके बाद की क्या तस्वीर होगी, ये हम सब ने देखा है। कई बार इस तरीके की खबरें आती हैं और स्थिति ऐसी कि कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ जाती है, तो इसको वक्त रहते कौन संभालेगा? प्रिया जी, साध्वी जी की बात मैंने सुनी है। वह जो है धर्म के प्रति उनकी धर्म गुरु हैं, उनकी बात अपनी जगह सही है। सरकार का कर्तव्य है कि हम कानून व्यवस्था को कायम रखें और इस तरह के असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करें। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं होने दिया। आतंकवाद की एक भी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुई है। जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने सीएए के आंदोलन में दंगा करने का प्रयास किया था, उनकी चौराहे फोटो लगवा करके उनके घरों की कुर्की करी थी हमने, उनको गिरफ्तार किया था। आज ये राम भक्तों की सरकार है।
आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। यह कुछ लोगों को देख के सहन नहीं हो रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अनर्गल बयान देते घूम रहे हैं। जिस तरह से समाज को बांटने का प्रयास समाजवादी पार्टी की सरकार के द्वारा उस समय किया गया था और आज भी वो लगातार ऐसे तत्वों को जो है बढ़ावा देते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इस मामले में दृढ़ प्रतिज्ञ है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों का समूल नाश करेंगे, दंगा एक भी नहीं होने देंगे और यहाँ पर आतंकवादियों को सजा कराने का काम सरकार कर रही है। इसलिए जो लोग भी इस तरह की हरकत जिन्होंने भी धन्यवाद है, लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे छोटे मंदिरों के साथ ये सब हो रहा है उसके लिए आप आगे आइए। अगर इसके लिए नहीं आगे आएंगे तो कैसे काम होगा बताइए। आप राम मंदिर बनवा रहे हैं, हम स्वागत करते हैं और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमें अयोध्या मिला है और आपके प्रशासन में मिला है। लेकिन उससे के साथ साथ जो छोटे छोटे हमारे मंदिर हैं, जो हमारे गांव में कुल देवी के नाम से जाना जाता है, हमारे क्षेत्र में ग्राम देवी के नाम से जाना जाता है, ग्राम देवता के नाम से जाना जाता है, वहां इतना बृहद बृहद घटना हो जाती है और आपका प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। बाद में वहां जाकर के बस खाली एक शोक संवेदना प्रकट करते हैं। ये हमारे लिए दुखद है और यहाँ आप लोग थोड़ा सा कड़ा होंगे तभी काम चलेगा। थोड़ा सा आप बीजेपी वालों को ये सामने आना चाहिए कि हमारे मंदिरों के साथ ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। साध्वी जी, छोटी छोटी चीजें हमारे लिए मुझे लगता है कि इसमें एक बार पुलिस की जांच की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। कौन लोग दोषी है, कौन किसने क्या किया है, ये तथ्य प्रशासन रखेगा आपके सामने। जांच चल रही है, 5 पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। वहां के जो जिलाधिकारी और कप्तान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका एक बयान आना दीजिए। उसके बाद जो सरकार, तो ये आपकी सरकार बैठी हुई है, ये सरकार न्याय करने के लिए बैठी हुई है, ये सरकार किसी का भेदभाव नहीं करती। कोई संदेह नहीं है, मेरी सरकार बैठी हुई है, मैं अपने सरकार का स्वागत करती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जरा सा हमारी भावनाओं पर भी ध्यान दीजिए आप लोग। नहीं, आपकी भावना से बिल्कुल अवगत है। और आप देखिए, आज आपको कोई अपने किसी भी को भी अपने धर्म के अनुसार अपनी नीति में कोई रोक टोक नहीं है। कोई आदमी किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और हमने लगातार, आप देखिए, आज कांवड़ यात्रा के ऊपर जो है फूल बरसाए जाते हैं। पहले पत्थर बरसाए जाते थे अखिलेश यादव सरकार में, आज हमने हर जगह आपका स्वागत किया है। वो मेरी सरकार है, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मेरी सरकार में थोड़ी सी लापरवाही जो है वो दुखद नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्ति तोड़ी जा रही है, ये सब क्या हो रहा है? हम स्वागत कर रहे हैं, हर जगह आपका स्वागत कर रहे हैं। मेरे हिंदू धर्म के लिए आप लोगों ने बहुत किया है और स्वागत योग्य है, बराबर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन जो हमारे यहाँ छोटे छोटे मंदिर है, जो हमारी एक पहचान है, जिसको हम कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता मान करके पूजा करने जाते हैं, उन मंदिरों का अगर अपमान हो रहा है तो हमारे क्षेत्रीय लोग कितने दुखी होंगे, जरा इसका आप अनुभव करिए। नहीं, आप गुरु माँ, आप जो कह रही हैं देनी चाहिए। ठीक है साध्वी कितांबा जी, आपकी जो भावना है उससे हम अवगत हैं। हम सभी जो है इस तरह की घटना के सख्त विरोधी हैं। निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी और कार्रवाई होते दिखेगी। हम खाली कागजों में कार्रवाई नहीं करते, हम वो कार्रवाई दिखती है और आज दिखती है। इसीलिए सरकार को दोबारा हमारी उत्तर प्रदेश जनता ने चुन करके भेजा है। विवेक पांडे।